नमस्कार, जय हिंद। मैं अविनाश कुमार सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जाना था कि ट्रू साइंस, ट्रू मैथमेटिक्स क्या है, इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर क्या है, इवोल्यूशन के साथ इसका क्या कनेक्शन है और नेशन की इकोनॉमी के साथ इसका क्या कनेक्शन है, उस चीज को हमने समझा था। और अब उसी बात को समझने के बाद ना एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारे पास निकल कर आता है कि एज अ इंडियन हम लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रू साइंस और ट्रू मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करने में। और ये वो चीज है जो हम लोगों के लिए जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें और अपने एक नई शुरुआत करें, एक सही दिशा में करें, ताकि हम अपने नेशन को उस लेवल तक ले जा पाए जहां हम चाहते हैं, ताकि हम उस सपने को जी पाए जो हमने बचपन में देखा था और उन सपनों को हकीकत में बदल पाए और हम बने एक ट्रू सेंस में साइंटिफिक माइंडसेट वाले इंसान, एक ट्रू इनोवेटर और एक ट्रू एंटरप्रेन्योर अपने नेशन के लिए, ताकि हमारा नेशन वर्ल्ड में नंबर वन बन सके और हमारा नाम एक ऐसा नाम हो जिसको सुनहरे अक्षरों से इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। तो उसके लिए हमें अपनी कमियों को जानना जरूरी है और हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एज अ इंडियन हम ट्रू साइंस और ट्रू मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करने में क्यों फेल हो जाते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा प्राइम रीजन है ना, वो प्राइम रीजन है आपका फियर। अभी जो फियर है ना, ये ड्राइव कैसे होता है, ये फियर आता कैसे है, और ये जो फियर है ना, इसको ओवरकम कैसे किया जाए और किन किन चरणों में हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, या हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया है जहां इस फियर ने अपना दबदबा इतना ज्यादा कायम कर लिया है कि इसका वर्चस्व इतना बड़ा हो गया है कि हम राइट वे में सोचने से भी डरने लगे हैं। और उस डायरेक्शन में जब हम कदम बढ़ाते हैं तो ये फियर हमें वापस से उसी रास्ते पर ढकेल देता है जहां हम रोज गलतियां कर रहे हैं और सही साइंस और सही गणित को, सही विज्ञान को हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंस्पिरेशन और क्यूरियोसिटी यानी कि प्रेरणा और उत्सुकता जो है हमारी, वो कम होती रहती है। और उनके जो प्रमुख कारण है वो मैंने यहां पर लिखा है कि हम लोग गलत रास्ते पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि पढ़ाई के लिए हम लोग गलत रास्ते का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कुछ एक कैरम बोर्ड के एग्जांपल की तरह है, जो कि मैं आपको समझाता हूं कि ये कैरम बोर्ड है अगर हमारे पास, और यहां पर अगर होल है और यहां पर क्वीन रखी है और यहां पे आपका स्ट्राइकर है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता है कि स्ट्रेट हिट करो और दूसरा रास्ता है कि बैक कुशन पे हिट करो, वो रिबाउंड करके इधर हिट करेगा, फिर वो फ्रंट कुशन पे हिट करेगा और इसको 90 डिग्री पे टेंजेंशियली हिट करता हुआ जाए कि क्वीन आपकी पॉट हो जाए। अब यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट पाथ इज द इजीएस्ट एंड द राइट पाथ, बट दूसरे रास्ते के अंदर मेहनत भी जरूरत से ज्यादा करनी पड़ रही है और सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये आप खुद समझ सकते हो कि अगर मिल भी गई तो वो महज एक तुक्का होगी। बट राइट डायरेक्शन में अगर हम मेहनत करें और सही वे में स्ट्राइकर को हिट करना सीख जाएं तो आसान मेहनत मेहनत तो यहां भी लगेगी, लेकिन आसान तरीके से अपने एम को अचीव किया जा सकता है। तो यहां पे ये जो फर्स्ट पाथ है ये राइट पाथ है और जो ये सेकंड पाथ है ये रॉन्ग पाथ है, और हम लोगों ने पढ़ाई के लिए ही ना रॉन्ग पाथ चूज कर लिया होता है। और इसके पीछे का भी एक कारण है जो कि कनेक्ट होगा अभी इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आप लोगों के लिए आएंगे और उन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बीच के कनेक्शन को भी हम लोग जानेंगे ताकि हम सही शुरुआत और सही रास्ते पर आगे बढ़ सकें। हम गलत रास्ते को चुन लेते हैं, और जब हम गलत रास्ते को चुन लेते हैं ना, तो हम नए गोल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अपने मेन गोल को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। और ये हमारे दिमाग में होने वाला जो क्या कहते हैं मेस जो क्रिएट हो जाता है ना गलत रास्ते पे जाने की वजह से और इस फियर की वजह से, उसके कारण होता है। अब इनका जो प्रमुख कारण है वो क्या है, वो है अनऑर्डर्ड सिलेबस। ये जो फियर का कारण है, रॉन्ग पाथ का कारण है, नए गोल्स बनाना और मेन गोल को भूल जाना, उसके पीछे का जो स्टार्टिंग जो मेन प्रॉब्लम है वो है अनऑर्डर्ड सिलेबस। जब हम 10वीं से निकलकर 11वीं में आते हैं तब हमारे पास इंस्पिरेशन होती है यानी कि प्रेरणा होती है, हमारे पास क्यूरियोसिटी होती है यानी कि उत्सुकता होती है, और यही वो दो मेन कैटलिस्ट हैं जिसके जरिए हम साइंस की दुनिया को और मैथ्स की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम डिस्कवरी कर सकें और नए इनोवेशंस को ला सके, जिसको हम ट्रू इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेशन, हम और ह्यूमैनिटी तीनों के तीनों इवॉल्व कर सके। इस प्रेरणा और इस क्यूरियोसिटी, इस उत्सुकता के साथ हम लोग एंट्री लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही हमें मिलता है एक अनऑर्डर्ड सिलेबस। फिजिक्स एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है, मैथमेटिक्स एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है, केमिस्ट्री एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है, और यहीं से केओस यानी कि केओस कह लो, अराजकता, अब केओस आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे, मैश चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और वो शुरू कैसे होता है, 11th की फिजिक्स के अंदर हम लोगों को कैलकुलस की नीड होती है, लेकिन कैलकुलस तो हम लोग 12th में पढ़ेंगे।
12th में जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें 11th की फिजिक्स की नीड होगी, बट 11th की फिजिक्स हमें इसलिए समझ नहीं आई है क्योंकि उसमें जो कैलकुलस हमें जानने की जरूरत थी वो तो हम अभी पढ़ा ही नहीं है हमने। जब कैलकुलस ही नहीं पता है तो 11th की फिजिक्स हमें समझ नहीं आएगी, और जब 11th की फिजिक्स हमें समझ नहीं आई है तो हमें 12th की फिजिक्स समझ नहीं आएगी, और अगर 12th की फिजिक्स समझ नहीं आएगी तो केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये कोई अलग डोमेन नहीं है जहां पर बस आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया के अंदर जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स को जब आप स्टडी करते हो उस सेक्शन को हमने केमिस्ट्री का नाम लिया है, तो वो समझ नहीं आएगा क्योंकि हमें फिजिक्स नहीं आती है। और जब हमें फिजिक्स नहीं आती है तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो फैक्ट्स वाला सेक्शन होता है ना, जिसको रट्टा मार के काम चलाया जा सकता है, यानी कि चीजें याद करने के लिए जो बेसिकली एक डेटाबेस होता है, जो कि बना इसलिए होता है ताकि आपको चीजें मेमोराइज ना करनी पड़े, आपके सामने डेटाबेस हो, हम उनको याद कर करके अपना काम चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ना हमें फिजिक्स में मास्टरी ले पाते हैं, ना हम मैथमेटिक्स में मास्टरी ले पाते हैं, ना हम केमिस्ट्री में मास्टरी ले पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है अनऑर्डर्ड सिलेबस, और इस चीज पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। अब पहला शुरुआत होता है इस अनऑर्डर्ड सिलेबस के साथ, चीजें हमें याद करने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि हर बच्चा सीखना चाहता है, समझना चाहता है, लेकिन समझने के लिए जिस इंग्रेडिएंट की जरूरत है वो इंग्रेडिएंट तो हमारे पास है ही नहीं। अगर मैं कहता हूं कि आपको शाही पनीर बनाना है तो उसका मेन इंग्रेडिएंट पनीर है, तो अगर आपके पास पनीर ही नहीं होगा तो आप शाही पनीर कैसे बना पाओगे? सो उसी तरीके से अगर हमें प्री रिक्विसाइट्स यानी कि इस चीज को समझने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान ही हमारे पास नहीं है, तो ये चीज हमें समझ कैसे आएगा? अगर मैं कहूं कि आपको बहुत ही फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी है और मैं आपको एबीसीडी ना सिखाऊं तो आप इंग्लिश कैसे सीख पाओगे? सेम गोज विद हिंदी एंड सेम गोज विद अदर लैंग्वेजेस एज वेल। हर लैंग्वेज के लिए ये पैरामीटर है। तो उसी तरीके से अगर मुझे फिजिक्स सीखनी है, उसको सीखने के लिए जिस ज्ञान का होना मेरे लिए पर्याप्त है, मतलब जरूरी है, पर्याप्त नहीं जरूरी है, वो ज्ञान ही मैं नहीं ले पा रहा हूं। और वो ज्ञान मुझे मिलेगा, लेकिन वो उस वक्त मिलेगा जिस वक्त उसकी जरूरत नहीं होगी, और उस वक्त तक आते आते हम शायद अपने होप्स और अपनी इंस्पिरेशन और क्यूरियोसिटी को बहुत ही ज्यादा निचले स्तर पर ले जा चुके होंगे, और हम उस ज्ञान का इस्तेमाल करके वापस से रीस्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। सो ये है सबसे बड़ा प्रमुख कारण आपके 11th ग्रेड में जो हमने सुना है। अगर आप एक नए बच्चे हो, जस्ट 11th में आए हो, तो शायद आपको ये नई बात लगे सुनने में, लेकिन आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि 11th बहुत टफ है। उसके पीछे का कारण है ये अनऑर्डर्ड सिलेबस। और जो बच्चे 11th में आ चुके हैं, जो मतलब ऑलरेडी 4-5 महीने गुजार चुके हैं, वो इस बात को भली भांति समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इसी अनऑर्डर्ड सिलेबस के साथ अगला अगला जो हमारे पास प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम आता है कि हमने अपने गोल्स को चेंज करना स्टार्ट किया। हम इंस्पायर्ड हैं यानी कि हम प्रेरित हैं, हम क्यूरियस हैं यानी कि हमारे अंदर उत्सुकता है, और हम उसी उत्सुकतावश यहां पर चीजों को सीखने आए हैं, लेकिन हम नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि सही इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं है। बट उसी के साथ ना हमारे दिमाग की एक खासियत है जो कि हमें इवॉल्व भी करती है और हमें नीचे मतलब नीचे भी ले जाती है, यानी कि हमें ग्रो करने से रोकती भी है, और वो है फियर, वो है डर। हम अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं, ये एक ह्यूमन की बेसिक नीड है। जो इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन से वो अपने आप को एक भीड़ से आगे ले जाने की कोशिश हमेशा करेगा। ये हमारे दिमाग का एक बायोलॉजिकल ट्रुथ है जो कि करता ही करता है हमारा दिमाग। अब क्योंकि हम चीजों को समझ नहीं पाए हैं, हमारी एक आदत और छूट जाती है कि हम हर चीज को सीखने के पीछे शुरुआत में तो क्यों लगाते हैं, लेकिन इन क्यों के जवाब हमें मिलते नहीं हैं, तो हम उन चीजों के पीछे क्यों लगाना बंद कर देते हैं। जबकि हमें कैसा बनना चाहिए कि उन क्यों का जवाब अगर मुझे किसी और से नहीं मिला है तो उस क्यों के जवाब तक मैं खुद पहुंचने के लिए अपने आप को काबिल बनाऊं। इसीलिए मैं हमेशा कहता आया हूं कि ऑलवेज बिकम अ सेल्फ लर्नर एंड सेल्फ डिपेंडेंट। तो यहां पर आपको सेल्फ लर्नर भी बनना होगा। अब अनऑर्डर्ड सिलेबस है, चीजें समझ नहीं आ रही हैं, और यहां पर आके पड़ता है हमारे सर पे एग्जाम, जो कि यूनिट टेस्ट के फॉर्म में भी होते हैं या वीकली टेस्ट के फॉर्म में होते हैं, हाफ ईयरली के फॉर्म में होते हैं। हाफ ईयरली से पहले हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए एक एग्जाम होता है, बोर्ड के एग्जाम से पहले प्री बोर्ड का एग्जाम होता है, और एग्जाम 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 और एग्जाम। और इन्हीं एग्जाम्स मतलब टू मच एग्जाम्स की वजह से, एग्जाम्स गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों का स्ट्रक्चर इतना बिगड़ चुका है। पहली चीज, हम सिलेबस को ऑर्डर में नहीं ला रहे हैं, हमने पीसीएम को अलग अलग कर दिया है। दूसरी गलती, हम टू मच एग्जाम्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एज अ इंडिविजुअल, हर बच्चा उस एग्जाम में अपने वर्चस्व को गिरता हुआ नहीं देखना चाहेगा, जिसके लिए वो उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, और वो अपने वर्चस्व को ना गिरने देना चाहने के लिए, इसका मेन रीजन क्या है? फियर। और यही फियर उसको ड्राइव कर देता है रॉन्ग पाथ की तरफ, जो कि हो जाता है ये टिप्स एंड ट्रिक्स। अब हमारे लिए यहां पर हमारा जो नया गोल है वो क्या बन गया है पता है? कैसे भी करके एग्जाम्स में मार्क्स आ जाए।
वरना हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी। हमारा जो मेन गोल था ना, साइंस को समझना, मैथमेटिक्स के जरिए साइंस की दुनिया को, यानी कि इस दुनिया को एक्सप्लोर करना, वो मेन गोल को हम भूलते जा रहे हैं और एक नया गोल बनता जा रहा है। और वो नया गोल क्या है? नंबर लाने हैं। किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, हम पास हो जाएंगे। बाकियों से आगे निकलने के लिए मुझे शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स का पता चल जाए जिससे मैं आगे निकल जाऊंगा। बट अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या ये सही है? क्या आपने सही मायने में अपनी इंस्पिरेशन और अपनी क्यूरियोसिटी को उसकी ट्रू वैल्यू दी? क्या आपने जो साइंस की दुनिया में एज ए एडवेंचरस पर्सन बनने के बारे में सोचा था, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो? नहीं बढ़ रहे हो। उन मार्क्स का क्या फायदा? उन मार्क्स का, ध्यान से सुनना, उन मार्क्स का क्या फायदा जो आपके विज्ञान के ज्ञान को ही नहीं बढ़ा पा रहा है, बल्कि वो कुछ इस तरह मिल रहा है कि एग्जाम तक बस वो मुझे रटा रटाया याद है, एग्जाम के बाद मेरा क्लास ओवर और मैं उस ज्ञान को भी भूल जाता हूं। इस तरह के ज्ञान का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आपको अगर मैं कहूं कि आपने 50 लाख रुपए खर्च करके एक प्रीमियम गाड़ी खरीदी, एक महंगी गाड़ी खरीदी, लेकिन वो गाड़ी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन आपके पास रहे, उसके बाद वो गाड़ी गायब हो जाए, तो क्या फायदा? दुनिया का सबसे कीमती चीज तो वक्त है। उस वक्त को खर्च करने के बाद आपके पास क्या बचता है? आपके पास ज्ञान के नाम पे बचता है कुछ नहीं, बस वो टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा बस कुछ पॉइंट्स याद रहते हैं और कुछ नहीं। और अगर हमें विज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, हमें गणित के जरिए दुनिया से यानी कि नेचर से बात करना नहीं आता होगा, तो हम कैसे डिस्कवरीज करेंगे ऐसी जो आज तक नहीं खोजी गई हैं? हम कैसे ऐसी चीज इनोवेट करेंगे जो आज तक बनाई नहीं गई है? हम कैसे ट्रू इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करेंगे? हम कैसे इवोल्यूशन लेकर आएंगे? तो हमारा नाम कैसे सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा? इतिहास के पन्नों में नहीं होगा। यही एक सत्य है। अपने आप से एक बार ये सवाल पूछ के देखो कि यार, ये जो अनऑर्डर्ड सिलेबस की वजह से एक नई वेव चलनी स्टार्ट होती है, वो वेव क्या करती है? वो वेव हमें रॉन्ग पाथ पे ले जाती है, क्योंकि इसमें गलती आपकी नहीं है, लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बात मैंने बड़े लोगों के लिए बोली है, हम टीचर्स की कम्युनिटी के लिए बोली है, कि हम इस अनऑर्डर्ड सिलेबस की वजह से जो बच्चे एग्जाम्स में अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए, और एग्जाम्स भी हम जरूरत से ज्यादा लेते हैं, इस पॉइंट पर भी मैं आता हूं, इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है? उस एग्जाम में अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए डर की वजह से टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जब आना स्टार्ट करते हैं, और हमने इसी चीज को ना एजुकेशन सेक्टर का एक बड़ा बिजनेस बना दिया है। एजुकेशन इज ऑल अबाउट, एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब है कि हमारे पास जो ज्ञान है, हमें उस ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ी को प्रदान करना है। ये एजुकेशन का मतलब है। लेकिन हम क्या करने लगे हैं? हमने उनके डर को ही बिजनेस बनाया, और वो बिजनेस किस तरह से बेच रहे हैं हम लोग? टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद करने के लिए आप ये वाली लाइन याद कर लो, ये स्टोरी याद कर लो, इसके पहले 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 लेटर्स से आप ये रट लोगे कि किसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है। ये सब स्टोरीज हम बना रहे हैं, और ये एक बार जरा ठंडे दिमाग से अपने आप से बात करके पूछना, क्या ये आपके विज्ञान के ज्ञान के लिए, गणित के ज्ञान के लिए सही है? क्या आपको साइंटिफिक माइंडसेट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? और अगर नहीं मिल रहा है, तो इस रास्ते पे जाने से अपने आप को बचाना होगा। हमें रॉन्ग पाथ पे जाने से अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि यहां पर आप इस कैरम बोर्ड की तरह ही जरूरत से ज्यादा मेहनत करोगे, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम राइट पाथ को फॉलो करेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा, राइट पाथ को फॉलो करेंगे, अपने मेन गोल को नहीं भूलेंगे, और पूरी क्यूरियोसिटी और इंस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हमारे लिए ये फर्स्ट पाथ की तरह होगा, जहां हम अपने गोल तक भी पहुंचेंगे, डिस्कवरीज भी करेंगे वो जो कि आज तक नहीं हुई है, इनोवेशंस भी करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप भी लेकर आएंगे, नेशन की इकोनॉमी भी बढ़ाएंगे, खुद भी अच्छी लाइफ जिएंगे, एडवेंचरस लाइफ जिएंगे, और पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करके रख देंगे। ऐसी लाइफ हमें मिलेगी, और तभी हमारा नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। और यही तो हर इंसान चाहता है, यही वो चाहता है। बस वो सैड क्यों होता है? क्योंकि वो कर नहीं पाता है, वो इसीलिए सैड होता है। तो उसकी सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है। अब यहां पर दूसरा रीजन आता है टाइम का ना दे पाना। हमारे पास हमारा एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम पे एक बिजनेस बन गया है, जो आपके फियर पे ड्राइव हो रहा है, इसलिए वो टिप्स एंड ट्रिक्स परोस रहा है, और वो टिप्स एंड ट्रिक्स को टेस्ट करने के लिए आपके एग्जाम लिए जा रहे हैं। अब हमारे एग्जाम्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम्स गलत नहीं है, वो होने चाहिए ताकि ये चेक किया जा सके कि आपके पास कितना ज्ञान है। लेकिन भाई, एग्जाम्स इतने भी नहीं होने चाहिए कि हम एग्जाम्स ही देते रह जाएं और हमारे पास सीखने के लिए वक्त ही ना हो।
अगर हर हफ्ते के गैप में मेरे एग्जाम्स होंगे तो मैं पढ़ूंगा कब, मैं सीखूंगा कब, मैं नेचर को ऑब्जर्व कब करूंगा, मैं उसे मैथमेटिकली बात कब करूंगा? जब मेरे पास वक्त नहीं होगा, जब मेरे पास वक्त नहीं होगा नेचर से बात करने के लिए, उसे ऑब्जर्व करने के लिए, तो मैं क्या खाक साइंस सीखूंगा? मैं क्या खाक गणित को एज अ लैंग्वेज ऑफ नेचर यूज करूंगा? नहीं करूंगा। मेरे पास क्या वक्त बचेगा इस गलती को सुधारने के लिए? नहीं बचेगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचेगी, और वो ये है कि फियर को ड्राइव करने वाले इस बिजनेस को चलाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स को हम लोग यहां पर एक कहते हैं ना मशीन गन की तरह फटाफट फटाफट गोलियां चलाते रहेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, आप हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन वो सिलेक्शन ना आपको पूरी जिंदगी स्ट्रगल ही देगा। देखो, स्ट्रगल भी दो तरह के होते हैं। एक जो मन चाहा स्ट्रगल हो, यानी कि अपने मेन गोल को प्राप्त करने में जो कठिनाइयां आती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन वो चीज जो हम करना नहीं चाहते हैं, उसके लिए भी अगर हमें स्ट्रगल करना पड़ जाए तो वो हमें लाइफ में अच्छा नहीं लगता है, और हमारे पास ये नेगेटिव स्ट्रगल आता है। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रगल, एक होता है नेगेटिव स्ट्रगल। पॉजिटिव स्ट्रगल जो आपको अच्छा लगे करने में, ताकि आप कुछ बड़ा कर रहे हो, उसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक नेगेटिव स्ट्रगल होता है जो आप बनना भी नहीं चाहते हो, वो बनने के लिए भी आपको रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर स्ट्रगल करना पड़ जाए, तो वो होता है आपका नेगेटिव स्ट्रगल, जो कि इस फियर से ड्राइव हो रहा है। बच्चों की गलती यहां इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन जो उनके पास नहीं है, हम उनको कैसे भी परोसेंगे उनको वो सही लगेगा, लेकिन उनके वाई इसका आंसर नहीं मिल रहा है। वाई मतलब क्यों का आंसर, WHY, इसका आंसर नहीं मिल रहा है कि ऐसा क्यों होता है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर नहीं होता है, इसका जवाब फॉर्मूला के अंदर नहीं होता है, इसका जवाब फटाफट बार बार एग्जाम लेने से आपको नहीं मिलता है। इसका जवाब राइट वे में साइंस को पढ़ने से मिलता है, जो कि है ऑब्जर्वेशन एंड मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। हम लोगों को फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को एक करना होगा। जिसकी जरूरत पहले है, पहले उसे पढ़ना होगा, तभी हमारा ये ऑर्डर सुधरेगा, तभी हमारे अंदर हमारी जो इंस्पिरेशन और क्यूरियोसिटी, जिसका एरो डाउन जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा। और जब इंस्पिरेशन और क्यूरियोसिटी चलनी स्टार्ट होगी, तो ये अपने आप चलने वाली एक मशीन बन जाएगी, जहां बच्चे अपनी इंस्पिरेशन, क्यूरियोसिटी से, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन से, नेचर को ऑब्जर्वेशन के जरिए चीजों को खुद सीखना सीख जाएंगे। एजुकेशन का मतलब चीजों को याद करना नहीं है, बल्कि सोचना सीखना है। और सोचना सीखना सिखाने के लिए हमें एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा जहां पर वक्त को वैल्यू दी जाए, जहां ऑब्जर्वेशन को वैल्यू दी जाए, जहां मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को वैल्यू दी जाए। इतने सारे एग्जाम्स बस टिप्स एंड ट्रिक्स और फॉर्मूला लिखवा लिखवा के, नोट्स बनवा बनवा के अगर हम लेते रहेंगे, तो ये एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहा है, जहां साइंस की ट्रू मीनिंग की, ट्रू वैल्यू की जगह नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम आपस में यूनाइट होने के बजाय आपस में एक दूसरे के रिबेलियन बनते जाएंगे, रिबेल बनते जाएंगे, कि बस मुझे किसी भी तरीके से दूसरे से आगे निकलना है। तो हम ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोच पाएंगे, हम साइंस के ट्रू मीनिंग के बारे में नहीं सोच पाएंगे, हम ह्यूमैनिटी को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बात को हमें समझना है, और ये बात हम बड़े लोगों को समझने की जरूरत है। हमें भी हमारे जमाने में सही ज्ञान नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस सांचे को तोड़े ही ना। हम भी गलत ज्ञान क्यों परोस रहे हैं? हम उस ऑर्डर के खिलाफ, जो कि गलत है, उसको चेंज करने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें ये मिलजुल के करना होगा, हमें यूनाइट होना होगा। हमें यहां पर साइंस को तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इस तरह का एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा। हमें साइंस को एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक रैट रेस नहीं बनाना है, टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए टू मच एग्जाम लेके वक्त को नहीं गंवाना है। ये वक्त ही तो गोल्डन पीरियड है। जब इन बच्चों के पास ना काम करने का समय आ जाएगा ना, तब इनके पास सीखने का वक्त नहीं होगा। आज इन्हें कोई काम नहीं करना है, तो इस गोल्डन पीरियड को हम लोग कोल का पीरियड क्यों बना रहे हैं? मतलब इस डायमंड जैसे टाइम को हम लोग कोयले जैसा काला क्यों कर रहे हैं? डोंट मेक इट डार्क, इसको काला मत करो, इसको ब्राइट करो, इसको उजाले से भरो। हमें ये काम करना है। और यहां पर अनऑर्डर्ड सिलेबस की जगह हमें फॉलो करना होगा कि जिस चीज को समझने के लिए अगर इससे पहले किसी चीज का जानना जरूरी है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। एग्जाम्स लेना है, लेकिन इतने एग्जाम्स नहीं लेने हैं कि हमारे पास सीखने का वक्त ही ना बचे। और यही वो चीज है जो एक राइट एनवायरनमेंट को बूस्ट करेगी, हमारे फियर को खत्म करेगी, हमारे अंदर मोटिवेशन जगाएगी कि हम भी वो इंसान बन सकते हैं जो इस दुनिया को बदल सकते हैं। एक तरफ वो इंसान है जिन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें खोज दी जो किताबों में भी मौजूद नहीं थी, लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपके सर आइजैक न्यूटन, बर्नौली, गैलीलियो, बहुत सारे नाम है यहां पर, कॉपरनिकस हो गए, बहुत सारे नाम है यहां पर। इन्होंने वो खोजा जो आज तक किसी ने नहीं खोजा था, और हम
एक पूरा सिस्टम रन कर रहे हैं और हम वो नहीं सिखा पा रहे हैं जो खोजा जा चुका है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं ना। और वो गलती पता है क्या है? हमें लगता है कि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है। नहीं, हमें सिर्फ बच्चों को ये सिखाना है कि सीखते कैसे हैं, और उसके बाद जब वो सीख गए कि सीखते कैसे हैं, वो खुद ब खुद सीख लेंगे। क्योंकि हमें उनको खुद के पैरों पे चलने लायक बनाना है, बैसाखी के सहारे आगे नहीं बढ़ाना है। हमारे पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर एग्जाम्स के अलावा कुछ भी तैयार नहीं किया जा रहा है। एग्जाम्स एग्जाम्स एग्जाम्स, जस्ट एग्जाम्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सोच के देखो यार, एक एग्जाम की वजह से एग्जाम आपका न्यू गोल बन गया है, जबकि आपका न्यू गोल तो साइंटिफिक माइंडसेट था। आपका न्यू गोल तो चांद पे कदम रखने जितना बड़ा था। आपका न्यू गोल तो किसी दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करने जितना बड़ा था। आपका जो न्यू गोल कह रहा हूं, मेन गोल, आपका मेन गोल तो इस दुनिया में अपने नाम को फैलाने का था। आपका मेन गोल तो ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करने का था। बट अब आपका मेन गोल बस क्या रह गया पता है? बाकियों से ज्यादा नंबर आ जाए, कैसे भी करके आ जाए। इजंट इट कि आप पहले राजा की तरह सोचते थे, अब अचानक से एक छोटी माइंडसेट वाली थिंकिंग पे आ गए हो। अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मतलब ये है कि बस कैसे भी करके किसी से आगे निकलना है। हम छोटे नहीं हो गए अपनी सोच में। आप ये सोच के देखो, बच्चों को भी सोचना है, बड़ों को भी सोचना है। बड़ों को इसलिए सोचना है कि हम टीचर्स फ्यूचर्स रेडी करते हैं। एक टीचर ही है ऐसा इंसान होता है जो एक बच्चे का भविष्य तय करता है, और हम वो काम, ये सबसे बड़ा एक नोबल वर्क है। बट जरा सोच के देखो, इस नोबल वर्क के अंदर हम लोग कितने ही नोबल हैं आज के टाइम पे। बिजनेस करना अच्छी बात है, इससे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। बट एजुकेशन का बिजनेस फियर पे ड्राइव नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स पे ड्राइव नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का बिजनेस एजुकेशन पे ड्राइव होना चाहिए, ट्रू नॉलेज पे ड्राइव होना चाहिए। और आप बच्चों को भी ये बात समझनी होगी कि आपका वक्त बहुत कीमती है। और ये बात ध्यान रखना कि आपका यहां कोई अपना सगा नहीं है। आज 10 लाख की भीड़ आई है साइंस लेने के लिए, ये 10 लाख की भीड़ पास होकर आगे निकल जाएगी, नए 10 लाख की भीड़ वापस से एक नई आ जाएगी, और आपको हम भूल जाएंगे, आप हमें भूल जाओगे, और आपकी लाइफ जो बचपन में बड़े सपनों के साथ थी, आगे चल के जब आप बड़े बनोगे तो बड़े सपने तो बहुत दूर की बात है, आपके घर और आपकी गाड़ी तक ईएमआई पर आप खरीद रहे होगे। ये आपकी लाइफ होगी। तो आपको समझना होगा कि अगर आपको इंफॉर्मेशन सामने वाला प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बी अ सेल्फ लर्नर, बी सेल्फ डिपेंडेंट। अगर आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो, जो ऐसे लोग नेचर से बात करके चीजों को खुद खोज सकते हैं, तो वो और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। आप भी खोज सकते हो। आपको अपनी इंस्पिरेशन और क्यूरियोसिटी को सही वे में ड्राइव करना है, अपने अंदर इनर मोटिवेशन पैदा करना है। अगर आपको आपके वाई का, यानी कि ये ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है ना, तो आप खुद खोज लो। क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, हमारे जिंदगी हमारी है, आपकी जिंदगी आपकी है। आपकी जिंदगी के लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा, आपकी जिंदगी के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट बनना जरूरी है। प्रायोरिटी में बस एक ही चीज रखो कि सीखते कैसे हैं, बस ये सीखना है। उसके बाद हम सब कुछ सीख जाएंगे, और उसके लिए हमें द राइट वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो करना है, जहां हमें डर को अपने अंदर से हटाना है, अपने आप से सही सवाल पूछना है कि यार तू ह्यूमैनिटी इवॉल्व करने लायक बन सकता था, लेकिन तू यार एक एग्जाम के रेस में ऐसा दौड़ पड़ा है कि तू भूल गया है कि असली साइंस क्या है, असली मैथमेटिक्स क्या है। अगर यही चीज सही है, तो कामयाब इंसान को अगर मैं देखता हूं तो वो क्यों दुनिया से अलग हटके काम कर रहा है? क्योंकि उसने सही रास्ते को चुना, और उस सही रास्ते पे पूरी दुनिया नहीं जा रही है। इसीलिए कामयाब लोगों की संख्या गिनती में होती है, और नाकामयाब लोगों की संख्या परसेंटेज में होती है। इस बात को समझना होगा हमें, और यही चीज हमें राइट वे की तरफ मोटिवेट करेगी। अब ये जो चीज है, इसके साथ साथ हमारे लिए आ जाता है, क्योंकि हम अनऑर्डर्ड सिलेबस फॉलो करते हैं, हमारे नए गोल्स बन गए हैं, हम गलत रास्ते पे आने लगे हैं, हम फियर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। पेरेंट्स फियर में हैं, बच्चे फियर में हैं, डर में जी रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स का रास्ता हमने अपनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम आउट ऑफ द सिलेबस जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, जबकि साइंस का मतलब है कुदरत को समझना, और कुदरत सिलेबस के दायरे में नहीं बंधा होता है। कुदरत इंसान की तरह नहीं है जिनको बॉर्डर के अंदर रखा जाता है। कुदरत पंछियों की तरह है जो बॉर्डर के आर पार जा सकता है। तो आउट ऑफ द सिलेबस के बारे में हम सोचना ही स्टार्ट नहीं करेंगे, तो जब हम सोचेंगे ही नहीं, तो हमारे पास सोचने वाली शक्तियां आएंगी नहीं। एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो थिंकिंग की शक्ति, यानी कि एजुकेशन चीजों को याद करना नहीं, बल्कि सोचना सीखना है। और जब हम सोचेंगे नहीं, तो सोचना सीखने वाली आदत हमारे अंदर आएगी कैसे? हम डरपोक के डरपोक ही रह जाएंगे, हम फियर से फियरलेस की तरफ कभी नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे अंदर का इनर मोटिवेशन कम हो जाएगा, और यही चीज क्रिएट करती है
पैनिक एंड नेगेटिव एंट्रोपी। अब एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग आगे पढ़ोगे, बट ये नेगेटिव एंट्रोपी क्या है, जब मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। ये एक फ्यूचर का ईस्टर आ गया है। लेकिन ये पैनिक जो है ना, ये हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देगा, और यहां पर यही डिस्टर्बेंस हमें बस ये होगा, कैसे भी करके कुछ लग जाए, काम चल जाए, जिंदगी कट जाए। कहां आप राजा बनने का सोचते थे, कहां आप बस एक स्लेवरी की तरफ भी अपनी जिंदगी काटने के लिए बस कुछ भी करते रहोगे। और इसी चीज से तो हमें दूर जाना है, क्योंकि यार हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, हमें अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहिए, हमें अपनी लाइफ में वर्चस्व चाहिए, अपना एक नाम चाहिए, हमें अपनी लाइफ में आजादी चाहिए। और जो लोग डरपोक होते हैं ना, उनकी जिंदगी में आजादी नहीं होती, उनकी जिंदगी में गुलामी होती है। ये एक परम सत्य है। और यहीं से पैनिक क्रिएट होगा, नेगेटिव एंट्रोपी क्रिएट होगा, और जिससे हमारे पास एक ऐसा एनवायरमेंट होगा। अब एनवायरमेंट को अगर हम स्टडी करें ना, तो हमारे एनवायरमेंट में ना दो चीजें होती हैं, लेयर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस। ठीक है, हमारे पास ना सैडनेस को हटाने के लिए एक ही तरीका है, हैप्पीनेस की तरफ जाएं। और यहीं से हमारी कमजोर होने की जो कहानी है वो शुरू भी होती है और खत्म भी होती है। लेकिन कैसे? हम साइंस को समझना चाहते हैं, ये हमारी दिले तमन्ना है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो हम क्या होंगे? सैड हो जाएंगे। ठीक है, हम सैड होंगे, और सैड के अंदर और हैप्पीनेस के अंदर दो कैटेगरी हैं, सॉफ्ट एंड एक्सट्रीम। ठीक है, हम शुरुआती दिनों में थोड़ा सा सैड होंगे, सॉफ्ट सैडनेस आएगी यहां पर कि यार समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे दिमाग को एक प्रोग्रामिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, इट इज टफ। फिर बैक टू बैक एग्जाम्स में जब आपके कम नंबर आएंगे, और ये बैक टू बैक एग्जाम्स की वजह से, क्योंकि आप सीखने के लिए वक्त नहीं दे पाओगे, तो ये सॉफ्ट सैडनेस ना धीरे धीरे एक्सट्रीम सैडनेस की तरफ बढ़ेगा। और इसकी शुरुआत होगी स्ट्रेस के साथ। लेवल 1 ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस आएगा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। ये चीजें ये लेवल बाय लेवल बढ़नी स्टार्ट होंगी। कोई कोई यहां रुक जाएगा, कोई यहां तक पहुंचेगा, और कोई कोई यहां तक पहुंच जाएगा। कई बच्चे यहां तक पहुंचने के बाद बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, और उनके न्यूज आप लोगों ने सुना ही होगा। ये इस तरीके से क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। अब इस सैडनेस से ओवरकम होने के लिए ना हमें चाहिए होगा हैप्पीनेस। अब इस हैप्पीनेस में भी सॉफ्ट हैप्पीनेस है, यानी कि छोटी हैप्पीनेस, बर्थडे पार्टी मना ली, दोस्तों के साथ एंजॉय कर लिया, किसी के ऊपर जोक क्रैक कर दिया, या इंस्टाग्राम पे रील देख ली, या कोई कॉमेडी वीडियो देख ली, या कोई मूवी देख ली, जिससे हमें सॉफ्ट हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन हम इंसान पता है दिल से क्या चाहते हैं? हम दिल से ना एक्सट्रीम हैप्पीनेस को अचीव करना चाहते हैं, जिसके जो मिलता है आपको अचीवमेंट से। अब अचीवमेंट भी सॉफ्ट होगी और एक्सट्रीम होगी। एक्सट्रीम हैप्पीनेस कब आती है? जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जो इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया है ना, तभी आपको वो एक्सट्रीम अचीवमेंट मिलती है। सॉफ्ट अचीवमेंट क्या होती है? जो हर साल कोई ना कोई अचीव कर रहा है, आपने भी कर लिया, आईआईटी का पेपर हर साल बच्चे दे रहे हैं, हर साल एआईआर बना रहा है, आप भी एआईआर बना गए, वो अगेन सॉफ्ट अचीवमेंट में ही कहलाएगी, वो उतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो कि इस दुनिया में किसी ने नहीं किया है, ऐसी चीज अचीव करते हो, तब आपको एक्सट्रीम अचीवमेंट, और उसी के साथ आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस आपको मिलेगी। लेकिन क्योंकि हम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा डर का फैक्टर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बैक टू बैक एग्जाम्स की वजह से हमारे पास वक्त नहीं है चीजों को ऑर्डर में लाने का और चीजों को सही मायने में सीखने का, जिसकी वजह से हमारे पास सॉफ्ट सैडनेस स्टार्टिंग में आती है, और वो धीरे धीरे एक्सट्रीम सैडनेस की तरफ बढ़ती है, स्ट्रेस आना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हम लोग ना क्विक फिक्सेस के लिए सॉफ्ट हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। और ये सॉफ्ट हैप्पीनेस हमें क्या प्रॉब्लम देता है? ये सॉफ्ट हैप्पीनेस जो है ना, ये हमारे लिए इस सैडनेस से बस थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए होता है, और फिर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां हम साइंस की बातें नहीं कर रहे हैं, मैथ्स की बातें नहीं कर रहे हैं, जबकि हम उसी भीड़ का हिस्सा हैं जिसमें हर किसी ने साइंस ली हुई है, हर किसी के पास मैथ्स है। लेकिन हम साइंस मैथ्स छोड़ के अगर उन पे बात भी करेंगे तो उनके फियर की बात करेंगे, यार किस तरह से नंबर आ जाए उसकी बात करेंगे, यार कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, वो भी कभी कभी। लेकिन खुश रहने के लिए, क्योंकि इंसान का दिमाग खुश रहना चाहता है, उसके लिए हम ऐसी चीजों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ठीक है, दोस्तों का मजाक उड़ाना, ठीक है, किसी को परेशान करना, किसी भी तरीके की सॉफ्ट हैप्पीनेस लेने की हम आदत डालेंगे, जिसकी वजह से ये वाला सॉफ्ट हैप्पीनेस हमारे लिए एक नेगेटिव हैबिट बना देगा, जिसकी वजह से आप कभी एक्सट्रीम हैप्पीनेस तक पहुंचने की आदत भूल जाओगे। वो आपका सपना रहेगा ही नहीं, और जब वो आपका सपना रहेगा ही नहीं तो आप उसे कभी अचीव नहीं कर पाओगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमने अपने वक्त को सही मायने में उसकी वैल्यू करी, हमने चीजों को ऑर्डर में किया, राइट पाथ को फॉलो किया, अपने मेन गोल को नहीं भूले, अपनी इंस्पिरेशन और क्यूरियोसिटी को ऊपर बनाए रखा, फियर से फियरलेस हो गए, तो हमें सैडनेस आएगी ही नहीं, हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस होगी, हमारी जिंदगी में हमारी ग्रोथ हमें सॉफ्ट हैप्पीनेस देती रहेगी। और ये जो ग्रोथ है, जो सॉफ्ट हैप्पीनेस आपको लगातार दे रही है, ये एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होते 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 आपको एक दिन अचीवमेंट की तरफ लेकर आएगी, और ये अचीवमेंट देगा आपको वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस जिसके आप हकदार हो और जो आप पाना चाहते हो।
यही है मेन एल्गोरिदम हमारी लाइफ का, जो हम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ की डोर जो है ना, हमने दूसरों के हाथों में बांध दी है। और यहीं पे हमें यहां पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करना होगा अपने आप से। व्हाट डू यू वांट? इफ यू वांट रेगुलर लाइफ, वो आपको ऑल वैसे भी मिल जाएगी, उसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट एन अचीवर्स लाइफ, आपको यहां पर मेहनत करनी है अपने आप पर। मेहनत करनी है ये सीखने पर कि सीखते कैसे हैं, मेहनत करनी है अपने वक्त को वैल्यू देने में, मेहनत करनी है सोचना सीखने में, और कुछ नहीं। और यही से हम ट्रू साइंस और ट्रू मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। हमें अपनी इंस्पिरेशन और क्यूरियोसिटी यानी कि अपनी प्रेरणा और उत्सुकता को बचाए रखना है, तभी वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। हमें यह सीखना होगा कि अगर मैं कोई चीज सीख रहा हूं, उसको सीखने से पहले अगर किसी चीज को सीखना जरूरी है, तो जब तक मैं ये सीख नहीं लेता, मैं इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि अगर मैंने इसको अभी वक्त दिया, तो यह वक्त बेवक्त बर्बाद ही हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन इस वक्त में यहां पे टाइम वेस्ट करने के बजाय यहां टाइम यूटिलाइज करूंगा, तो ये बहुत कम वक्त में मैं इस चीज को भी समझ लूंगा, जिससे मुझे मेरी वक्त को वैल्यू मिलेगी। और एग्जाम्स के जरिए हमें यह समझना है, टू मच एग्जाम्स हमें नहीं लेने हैं। बट मुझे पता है कि ये बात कोई मानने वाला नहीं है, लेकिन फाइनल और मेन एग्जाम पर हमें बस फोकस करना है, जहां पर हमें यह देखना है कि मैंने कितना प्रतिशत ज्ञान लिया। अगर मेरे 100 में से 90 नंबर आते हैं, तो मुझे यहां पर यह सोचना है कि मेरे 90% आए हैं, मैं बाकी सबसे आगे निकल गया। यह सोच के चौड़ में नहीं आना है, बल्कि यह सोचना है कि अभी मेरे पास 90% ज्ञान है, 10% ज्ञान अभी और लेना बाकी है। हमें इस तरह से सोचना है, क्योंकि क्या पता भविष्य की एक बड़ी इनोवेशन उसी 10% ज्ञान जो आपने हासिल नहीं किया है, उसी के साथ उसका कनेक्शन हो। इस तरह से सोचना है। इवोल्यूशनरी आदमी बनना है, तो हमें राइट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। दैट्स इट। हमें क्यों डर के जीना है? वैसे भी मेरे कुछ बनने ना बनने से पूरी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अपनी जिंदगी की डोर दुनिया को देने के बजाय अपने हाथ में खुद लूं, सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट बनूं। ये मेरा इनर मोटिवेशन रहेगा। मैं साइंस को सीखूंगा ट्रू फॉर्म में, मैं मैथमेटिक्स को सीखूंगा ट्रू फॉर्म में, और उसका ट्रू फॉर्म है नेचर को ऑब्जर्व करके विज्ञान का ज्ञान लूंगा। और वो ज्ञान लेते वक्त मैं उससे मैथमेटिक्स की भाषा में बात करूंगा। अगर मैथमेटिक्स एज ए लैंग्वेज मुझे नहीं आती, तो मैं पहले मैथमेटिक्स सीखूंगा एज अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद नेचर, एक भाषा के तौर पे जिससे मैं कुदरत से बात कर सकूं। जो चीज मुझे नहीं आती है, मैं उसको सीखूंगा, मेरे लिए काम अपने आप आसान होता जाएगा। यही है द राइट वे ऑफ एजुकेशन। हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां हम एक्सट्रीम हैप्पीनेस को अचीव करें, जो खुशी ऐसी हो जो सिर्फ आपकी ना हो। जब आप खुश हो ना, तो पूरी दुनिया खुश हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी खुशी से, आपके उस बड़े अचीवमेंट से आप तो इवॉल्व हो गई होगे, तो दुनिया क्यों खुश होगी? दुनिया इसलिए खुश होगी क्योंकि आपकी अचीवमेंट ने ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर दिया है। ह्यूमैनिटी इसलिए खुश होगी, हंसेगी नहीं, खुश होगी आपके साथ। तो इतना बड़ा काम करना चाहते हो, और हर इंसान यही करना चाहता है, तो हमें कुछ इसी तरीके से अपने आप को राइट वे में आगे बढ़ाना होगा। स्टेम वेदास आपके लिए लेकर आएगा ऑर्डर्ड सिलेबस। स्टेम वेदास का मेन मोटो बाकियों के साथ, सबके साथ कंपीट करना नहीं है, बल्कि लोगों के बीच में एक यूनिटी का भाव फैलाना है, ताकि हम साइंस और मैथमेटिक्स के ट्रू एसेंस को समझे मिलजुल के। क्योंकि एक इंसान कितने लोगों को ज्ञान दे लेगा, लेकिन अगर हम सब ज्ञान को फैलाना स्टार्ट करेंगे ना, तो यकीन मानो हम एक ऐसे एनवायरनमेंट को एक दिन जरूर अचीव कर लेंगे, जहां पर चीजें साइंस और मैथ्स के लिए होंगी, एक जेई के एग्जाम के लिए नहीं होगी, बैक टू बैक स्कूल के एग्जाम्स के लिए नहीं होगी। ये बिजनेस, एजुकेशन का बिजनेस होना चाहिए। नेशन की इकोनॉमी में बिजनेसेस का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन ये बिजनेस फियर से ड्राइव नहीं होगा, साइंस और मैथमेटिक्स के ट्रू मोटिवेशन से ड्राइव होगा। और ऐसे बिजनेसेस तो ग्रोथ, ऐसे बिजनेसेस की ग्रोथ, ऐसे एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ हमारे नेशन की इकोनॉमी के लिए कितने बढ़िया होंगे। पूरी दुनिया से लोग आएंगे फिर यहां पर ज्ञान लेने के लिए, दुनिया का पैसा हमारे नेशन में आना स्टार्ट होगा, और बिलीव मी, हमारे नेशन की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। हम एक छोटे से चेंज के साथ पूरे नेशन की लाइफस्टाइल तक को बदल सकते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें शुरुआत करनी होगी, हम सबको यूनाइट होना होगा। आप अपने दोस्तों को स्टेम वेदास के यूट्यूब चैनल पर लेकर आओ। स्टेम वेदास की एप्लीकेशन, जो कि एक लाइब्रेरी है, यहां पर आपके लिए कुछ लाइव क्लासेस इस तरह की चीजें नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है जहां चीजें सीक्वेंस में होंगी। किस चीज को सीखने के लिए क्या चीज का जानना जरूरी है, वो उसी फॉर्मेट में होगा। और सबसे बड़ी बात, इस लाइब्रेरी के अंदर आपको ट्रू साइंस और ट्रू मैथमेटिक्स मिलेगा। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी है। बिकॉज ज्यादा से ज्यादा टीचर्स भी, जब हम राइट ऑर्डर को समझेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स से दूर निकलेंगे, अपनी क्यूरियोसिटी और इंस्पिरेशन को आगे लेकर जाएंगे, ये सोच के हम इन चीजों के साथ जुड़ेंगे कि यार हम देश का भविष्य बनाने के लिए टीचर बने हैं, तो हम उसी मेन गोल के साथ आगे बढ़ेंगे, न्यू गोल के साथ नहीं कि बस हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, उस चीज के लिए नहीं। बैंक बैलेंस बनाओ मेन गोल के साथ, क्योंकि तब वो एक्सट्रीम होगा, तब वो नेशन की इकोनॉमी में भी अपना रोल प्रदान करेगा। तो इस चीज के लिए आप लोग स्टेम वेदास के साथ अपने आप को जोड़िए,
और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर लेकर आओ और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर साइंस में जर्नी आगे बढ़े इससे पहले हम समझेंगे द साइंस ऑफ आवर ब्रेन ताकि हमें समझ आए कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है और हम उसको राइट वे में गाइड कर सके, राइट इंफॉर्मेशन को केटर करने के लिए, राइट इंफॉर्मेशन को राइट वे में नेचर से एब्सॉर्ब करने के लिए। तभी हम अपनी जर्नी को आसान बना पाएंगे, 2+2=4 जितनी आसान बना पाएंगे साइंस को, जो कि एक्चुअली में है। हम गलतियों की वजह से ऐसे हो गए हैं। सो इस वीडियो लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। बने रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है उस चीज के ऊपर है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।